हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी मामले स्टडी। आज दोस्तों मैं एसएससी जीडी की कंटिन्यू सीरीज लेकर के आज मैं आया हूँ आपको वो परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनेशन। परसेंटेज हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन उसमें हमेशा समस्याएँ रहती हैं। तो इस बार मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, आपकी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उस शॉर्ट ट्रिक से विदिन 2 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं परसेंटेज क्या है। मैं प्रतिशत की बात करूं तो सबसे पहले प्रति और शत का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है बटा और शत मतलब होता है 100, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। दोस्तों पहली बात तो ये देख लीजिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे 20% है तो 20% प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या, अपॉन में 100 यानी बटे 100। तो 20% यानी 20 हो गया और बटे के क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर देते हैं तो 1/5 आ जाएगा। उसी तरह से देखते हैं कि 1/5 इसको हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। इसमें 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं तो 20, यानी ये देखते हैं कि 20% आ गया। तो मेरे दोस्तों ये क्लियर हो गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि किसी चीज़ में प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। मान लो किसी संख्या में आपको बोला गया कि 10% की वृद्धि कर दें, तो दोस्तों इसके दो ट्रिक हैं कि आप उस संख्या का 10% निकालें फिर ऐड करें, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें आप सीधे 110% की वृद्धि निकालेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। उसी तरह से किसी संख्या में मान लेते हैं 10% की कमी होती है तो उसका आप सीधे 90% निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 500 रुपये में 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा। तो हम डायरेक्टली 500 को क्या निकालेंगे भाई, 110% अपॉन 100। 110% प्रतिशत का मतलब अपॉन 100, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया यानी 550 रुपये आ गया। उसी तरह से मुझे बोला गया कि 100 रुपये में 10% कमी कर दी गई, यानी कि 10%। तो डायरेक्टली 100 का हम लोग क्या निकालेंगे, 90%। 100 से 100 डिलीट हो गया यानी 90%। आप डायरेक्टली करो, आप ये मत सोचो कि 10% वृद्धि बोला है तो उसका 10% निकालें फिर ऐड करें। उसका मतलब नहीं आप 110%। हमारे कहने का मतलब है कोई भी संख्या अपने आप में खुद 100% होती है। तो 10% वृद्धि करेंगे तो यानी कि उस संख्या का 110% हो गया। और मान लीजिए कमी करते हैं तो संख्या तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, 100% है। तो उसमें 10% की कमी करेंगे तो सीधे डायरेक्टली उसका हम 90% निकाल देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का पहला, आय पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाय दोस्तों, अपना ये क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि तथा खर्च में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं इसका कैसे शॉर्ट मेथड में काम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी आय होती है उसी में से हम लोग खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद जो राशि बचती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बचत है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम लेते हैं। क्या लेते हैं, इनकम। बोले तो आय कितना है, तो इनकम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपीज़। इसी में से वो एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करता है। जो खर्च करेगा जो बचेगा उसी को तो बोलेंगे क्या, सेविंग। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपये मान लेते हैं उसका इनकम था। उसने 60% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी 100 का 60% यार, यानी कि 60 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो भाई सेविंग कितना बचा,
इनकम 100 रुपये थी, 60 रुपये खर्च कर दिया, बचा आपका इनकम 40 रुपये। अब देखते हैं, अब उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, यानी उसकी आय पहले जो 100 थी उसमें 15% की वृद्धि। मैंने बोला था ना आपको कि परसेंटेज वृद्धि होगा, तो यानी कि 115% आप निकालेंगे 100 का। जब 100 का 115% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 115 रुपये। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें बोला है कि उसकी खर्च में भी 15% का वृद्धि हो गया, वृद्धि हो रहा है ना, तो 60 का भी 115% निकाल लेंगे आप। तो 160 का 115% कितना होगा, तो 60 का 115% हो जाएगा आपका 69 रुपीज। क्या हो जाएगा, 69 रुपीज। अब बेटा आपका इनकम इतना है और खर्च कितना है 69, तो बचत क्या होगी आपकी, जब बचत होगी तो वो आपकी हो जाएगी 46 रुपीज। क्या हो जाएगा आपका 46 रुपीज। 115 में से 69 घटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो पहले जो करता था सेविंग वो S1 है, अब बाद में वाली S2 है। तो देखते हैं इनमें कितना डिफरेंट है भाई। पहले 40 का सेविंग करता था, अब कितने का करता है, 46 का करता है। तो टोटल वृद्धि कितनी है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे सेविंग परसेंट, क्या, सेविंग परसेंट। तो आपका हो जाएगा टोटल सेविंग, आपका परसेंट डिफरेंट कितना है 6 का, तो 6/, हमेशा परसेंटेज पहले वाले सेविंग पे निकालते हैं। अब फ्रैक्शन हो गया, अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60/4 यानी 15%। यानी उसकी सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, पॉजिटिव में आया है ना, पॉजिटिव में आया इसलिए ये वृद्धि हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। थोड़ी सी बातें इसमें देख लेते हैं। 100 का 60% निकालो तो 60 आएगा, फिर बच गया इसमें 60 का 115% निकाल दो भाई, 60 115/100। देखो 20 से काट दो, 20 3 60, 20 25 100, 5 से इसको काट दो, 5 दूना के 10, 5 3 15, 23 3 कितना होता है 69 आया है कि नहीं, 115%। ऐसे ही ये 60 इसी तरह से आया है क्या 69। 100 का 115% निकालो, 115%, देखो प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, ये भी क्या आ गया 115। ये इसके कैलकुलेशन थे, ऐसे हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी पे एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे दोस्तों। ये आपका नया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में भी क्या होता है 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पिछला वाला क्वेश्चन का सेम है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई, इनकम लेते थे। भाई इनकम कितना मान लेते हैं कि क्या है 100 रुपीज़। इसमें से वो कितना खर्च करता है, एक्सपेंड कितना करता है 75%। तो 100 का 75% 75 होगा, तो बचेगा कितना भाई, 100 रुपीज़ था और 75 खर्च कर दिया, तो बचा क्या 25। इसको मान लेना सेविंग 1। फिर बोल रहा है उसकी इनकम में कितना परसेंट की वृद्धि होती है 20% की, यानी 120%। जब भी 20% वृद्धि बोलेगा तो तुरंत, क्योंकि 100 अपने आप में 100% है, उसमें 20% यानी उसका 120%, तो कितना आएगा भाई 120 ही आएगा। बोल रहा है कि आय में भी और खर्च में भी 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 75 का 20% बोले तो 120% निकाल लेना आप लोग। 20% की वृद्धि हुई होने का मतलब क्या हुआ 120%। जब आप 75 का 120% निकालेंगे, सॉरी इसकी खर्च में 10% की वृद्धि, यानी 110% आप निकालेंगे। 110%, क्योंकि खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10%।
की वृद्धि होती है। तो 110% निकालेंगे तो आपका आएगा 82.5। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तब आपकी बचत कितनी होगी? तो भाई इनकम 120, खर्च 82.5 यानी 82.5। तो कितना हुआ? आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 37.5। कितना आएगा? 37.5। S2 ये सेविंग 2 हो गई। ये सब कैसे आया अभी मैं इधर कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको। तो हमारा परसेंटेज सेविंग परसेंट कितना होगा? सेविंग परसेंट देखो, ये आपका टोटल कितना डिफरेंट है? 12.5 का। तो डिफरेंट कितना होता है? 12.5। और पहले इनकम कितना था? सेविंग कितनी थी? 25। ये हो गया फ्रैक्शन में इंटू 100। जब इसको आप काटेंगे तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा और फिर ये 2 से 50 टाइम, यानी 50% बचत होगी। क्या होगी? 50% पॉजिटिव आया इसलिए वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। आते हैं इसका कैलकुलेशन बता देते हैं। 100 का 75% निकालेंगे तो 75 आएगा। फिर 75 का 110% कैसे निकालते हैं? देखिए 75 का मतलब गुणा होता है 110%। 110 हो गया। प्रतिशत का मतलब 110% लिखा है ना, तो प्रतिशत का मतलब हो गया अपॉन 100। आप इसको काट दीजिए, 25 3 जा 25 चौका, ये आ गया आपका 330 अपॉन 4 करेंगे तो आपका 82.5 आएगा। उसी तरह से 100 का 120%, 100 का मतलब गुणा होता है 120%। 120 लिख दिए, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, आपका सीधे 120 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड या 15 सेकेंड्स के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और सारे वीडियो लेके आ सकूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि इस चीज़ का बेनिफिशियल वो उठा लें। आज के लिए इतना ही। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको अभी अपलोड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।